नंबर 150 क्या कहता है? कहता है 30 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से, ये बेलनाकार बर्तन है यानी बेलन का आयतन, चलो पढ़ लेते हैं। यदि इसके पानी को इतने और इतने वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाए, टब में पानी का स्तर ऊंचाई तक कितना जाएगा? समझ गए? तो देखो, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई को ये समाज 22/7 कहता है। आर यानी 30, तो 30 गुणे 30 ये आर हो गया और इसका एच हो गया 42। और इसे जो पानी उड़ेला जा रहा है वो टब में आयताकार यानी हमारा क्यूबॉइड फॉर्म में हो गया। तो उसका देखो सब सेंटीमीटर में, तो 75/44 गुणे एच चाहिए, बस इसे कैलकुलेट कर लो। अब दोनों के आयतन बराबर होंगे, काटो मगर प्यार से। देखो 22 से ये गया 2 बार, 7 से गया 6 बार, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 15 से ये 2 बार, 15 से ये 5 बार, 5 से ये 6 बार और 2 से 2 गया। अगर मैं हाइट को देखूं तो 6 गुणे 6 36 नजर आ रहा है। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन टफ है? ईमानदारी से बोलिए। तो बच्चा कहेगा सर ये टफ नहीं, ये प्यारा क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप चीजों को आप सीख रहे होंगे। 150 के बाद 151 नंबर। अब ये प्यारा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। टफ जो इसको समझ ले वो स्वयं जिम्मेदार है। और 99% बच्चा इसको छोड़ के आता है, कहता सर बहुत टफ क्वेश्चन है, 3 फिगर इसमें घुस जाएंगे। अरे करने से होता है ना मेरे भाई, ठीक है। थ्योरी के लेक्चरों में सब पढ़ाया गया बच्चा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि 20 घंटे की जो थ्योरी ऐप में मिली है जबरदस्त दिया है। ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया है। देखो 3 खिलौने बेलन, अर्धगोला और शंकु के आकार के, तीनों खिलौनों का आधार समान है। बस यही बोल के तो क्वेश्चन आसान किया है। देखो अगर मैंने एक बेलन बना लिया तो बेलन कुछ ऐसा बनेगा। इसके डायग्राम को समझना। अच्छा, इसका जो डायग्राम है थोड़ा बेलन अच्छा बनाए, सबको उसी के अंदर लाना है, तो ऐसे बना लाते थोड़ा सा इस टाइप से। तीनों चीजों समझना। इसी में से एक हमारा अर्धगोला, ये अर्धगोला है, और इसी में से हमारा एक कोन जा रहा है, एक कोन जा रहा है, ये बोला। अब देखा ये जाए कि अगर मैं अर्धगोले की ये रेडियस बोलूंगा तो अर्धगोले की यही रेडियस एज ए हाइट होगी। और वही चीज अब तीनों में हो गई, वही चीज अब तीनों में हो गई। अब वो कह रहा प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई इतना है। अरे किस काम की ऊंचाई? आपके सामने ऊंचाई रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो 3 खिलौने बेलन, अर्धगोला, शंकु के आधार इतना है, तीनों खिलौने का आधार समान है, तो आधार आर त्रिज्या, और ये अगर मिल रहा है तो ये भी हमारी ऐसे है, तो प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई इतना है, बेलन, अर्धगोले, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक चीज देखो, हमें एक बात समझ में आ गई कि R बराबर H की है, ये तो पूरा समाज जान गया ये। और वो भले ये कह रहा है तो हमें जरूरत ही नहीं है, रख लो तुम अपना। बेलन, अगर बेलन का टोटल सरफेस एरिया देखा जाए यानी संपूर्ण पृष्ठ, तो ये समाज कहेगा 2πRH प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है। फिर अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, तो वो 2π, टोटल बोला है ना, अर्धगोले का 3πR² होता है। और अगर शंकु की बात करें तो कहेगा πRL होगा, πRL और πR² होगा। देखो ये L निकालना पड़ेगा। अब L निकालना पड़ेगा तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे देवता, ये चीज है। तो जो इसका L होगा वो R√2 होगा, यही L होगा बस। तो इस L की जगह आप अभी से दिमाग में लगा लो R√2। अब देखो खेला क्या है, खेलने की प्राचीन कला। देखना देखना, ये दोनों सेम सेम है, RH RH, R² और
आर 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 स्क्वायर, ये कैंसिल, फिर पाई 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 कैंसिल। रेशियोज देखो, अब ये 2 दूना 4, क्योंकि आर बराबर एच के, ये 3 के है। बस यहां समझना है ये √2 हुआ, यहां +1 आएगा, तो √2 +1। देखो किस में है, 4 3 √2 +1। तो बच्चा कहेगा सर ऑप्शन नंबर ए है। कैसा लगा? और भैया अगर आप ट्राई नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चनों को, बताओ कौन सा रॉकेट साइंस था? कौन सा रॉकेट साइंस था? खुल के बोलो मेरे भाई, कौन सा रॉकेट साइंस था? तो हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अभी तो कई सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया मेंस में, अब देखो कोई टफ नहीं है, बस क्या है कि हम पेन चलाने की क्षमता नहीं रखते। क्या? पेन हम चलाने की क्षमता ही नहीं रखते। देखो क्या कहता है, एक समश्रेष्ठ भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। समश्रेष्ठ भुज का क्षेत्रफल तो 6 इक्विलेटरल होते हैं, 6 इंटू √3/4। भुजा यानी ए स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल यानी एक्स स्क्वायर। भाई हेक्सागोन की साइड को हमने ए माना और वर्ग की यानी स्क्वायर की साइड को एक्स माना, बराबर है, यही तो बोल रहा है। फिर हमसे कहता है समश्रेष्ठ भुज के परिमाप का वर्ग के परिमाप से अनुपात। बढ़िया क्वेश्चन है। समश्रेष्ठ भुज का परिमाप यानी 6 होगा, वर्ग का परिमाप यानी 4x होगा, यानी 3/2 a/x होगा। अब हमें a/x निकालना है, तभी तो आंसर बनेगा। आप विश्वास मानो, अगर मैं इसको a²/x² रख दूं और ये 4 ऊपर गया, 6√3 ऐसे आया, तो क्या कोई तकलीफ है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल तकलीफ नहीं। और अगर मैं यहां से a/x रखूं तो 3/2 ऐसे लिखेंगे, यहां से स्क्वायर रूट ले लो तो 4 का तो 2 हो गया, 4 का 2 हो गया। अब √6 अंदर चला जाएगा, ऐसे 6√3 ऐसे हो जाएगा। बोलो बोलो, 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे। अब देखो ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं है, जब कहीं ऐसा नहीं है तो यही चीज जो नीचे है इसी को ऊपर गुणा कर दो, सेम चीज को ऊपर नीचे कर दो भाई, तभी तो हटेगा। ऊपर आ गया 3, 6√3 और नीचे 6√3 ऐसे हो गया। देखा जाए 3 से ये अब 2 बार में। अब देखो ये चीज कहीं ऑप्शन में है, ये है 6√3/2√3। अब बताओ कौन सा रॉकेट साइंस प्रकाश सर कानपुर वाले ने किया? तो बच्चा जो सीखेगा उसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है, ये क्या है? मिसलेनियस के क्वेश्चन है, जिन्हें हम प्यार से पढ़ाएंगे। 152 के बाद 153 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मगर प्यार से। चलो ट्राई करो, जल्दी से इसको ट्राई करो, टफ नहीं है, टफ तो कहना ही नहीं। देखो क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस बेलन को पिघलाया गया। देखो 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले और 15 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस बेलन को पिघलाया गया, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन आएगा बच्चा, बेलन का जो आयतन आएगा, क्योंकि पिघला रहे बेलन को, तो बेलन है, नहीं बेलन है, कि कोण क्यों बना दिया मैंने? एक सेकेंड, कोण क्यों बना दिया? ये क्यों बनेगा? बेलन है ना मेरे भाई, बेलन यानी πr²h, तो पाई ऐसे रखो, r² यानी 12 का स्क्वायर और h ऐसे 15, ठीक है। n खिलौने बनाए गए, तो ये बेलन का आयतन n खिलौने बनाए गए। इसमें से प्रत्येक खिलौने की आकृति लंबवृत्तीय शंकु है, देखो इसलिए, और प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। देखो लंबवृत्तीय शंकु है, और तथा गोलार्ध की त्रिज्या 3 है। देखो यहां पर हिंदी और इंग्लिश के शब्दों में खेला है मेरे भाई, इसका थोड़ा सा आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में कह रहा है
देखो, each in the shape of the right circular cone of height 9 mounted on a hemisphere of radius 3। यहां नीचे जो हेमी स्पेयर में माउंटेड शब्द नहीं यूज किया, हेमीस्फीयर यानी माउंटेड शब्द ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश वर्जन से ही क्वेश्चन जल्दबाजी में सही होगा, हिंदी में गलत होने के चांसेस है, क्योंकि माउंटेड कहीं यूज नहीं बोला गया कि उससे गोलार्ध बनाया गया। अब देखा ये जाए बच्चा, बाकी कुदरत की माया है, आप हिंदी की जगह मुझे इंग्लिश समझ में आता है क्योंकि माउंटेड वर्ड यूज। तो प्रत्येक खिलौना 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी ये जो खिलौने की हाइट है वो 9 है, और जहां तक ये 3 है तो ये 6 हो जाएगी। तो बस अब दोनों का आयतन ले लो, ऊपर वाले का आयतन तो ये 1/3 पाई ऐसे होगा, r यानी 3 का स्क्वायर 9 और हाइट 6। नीचे वाले का तो 2/3 पाई ऐसे होगा, 3 का क्यूब 27 ऐसे। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या प्राप्त होगा, आंसर पाई 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 कैंसिल। बाकी तो बहुत चीजें कैंसिल होती हुई नजर आ रही हैं, पर क्या करें, करेंगे। देखो 3 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 9 बार में गया, करना नहीं है। 18 18 दूनी 36, यानी 36n यहां आ गया, और यहां आ गए तो 12 गुणे 12 गुणे 15, 12 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 4 बार में गया तो 60। एक सेकंड मेरे दया, कुछ गड़बड़ है क्या? हाइट 9 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। देखो यहां मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये हो गई कि कोन की जो हाइट दी गई है वो 9 है, ठीक है। यहां हमने ओवरऑल ले लिया है, तभी बताया देखो प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो खिलौना तो ये 9 हो गया, यानी हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन को हमने मिक्स किया, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा आप इंग्लिश वर्जन से ही सीखो, क्योंकि हमने देखो यहां देखो प्रत्येक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो हमने उसके हिसाब से ले लिया खिलौना। पर इंग्लिश में क्या बोल रहा है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ इतना, ठीक है। तो इसके हिंदी वर्जन को नहीं लेना है, मुद्दा खत्म। अब मैं क्या कह सकता हूं, आप समझदार हो कि हिंदी वर्जन को मत लेना, उसमें अर्थ का अनर्थ भाषा आ रही है। बाकी हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। इन जनरल मैं भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं एसएससी का, तो मैं हिंदी में नहीं करता हूं, यही सत्य है, इंग्लिश में ही करता हूं, सिखाता आपको हिंदी से, यही कड़वा सत्य है। तो अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 5 12 एंड हाइट 15, यानी वॉल्यूम जो होगा पाई r स्क्वायर इंटू हाइट, melted and recast into n twice, each in the shape of right circular cone of height 9। राइट सर्कुलर कोन होगा और हाइट 9 होगा, और माउंटेड एक हेमी स्फीयर, द रेडियस ऑफ दिस वन 3, ये 3 और ये भी 3 होगा। क्लियर है? तो भैया अब निकालना है, तो अगर इस कोन का आयतन देखोगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, HB 9 है, और 2/3 इसका हेमी स्पेयर का, 2/3 पाई r क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, 3 से ये 9 टाइम्स गया, 3 से ये 3 टाइम्स गया, पाई 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 चला गया, यानी 12 इंटू 12 इंटू 15, और नीचे 27 दूना 54 यानी 54 ये आया, विच इज इक्वल टू n। देन कैलकुलेट दिस वन गाइस, 6 से ये 2 टाइम्स, 6 से ये 9 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहां पर क्या फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या?
क्या हो रहा है? दोस्तों अब तो सही भी किया था। कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब तो सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। दोस्तों ये 27 है और ये 9 दूनी 18 है। 27 18 45 होता है। अब ये n के बराबर 15 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 4 बार में गया, 4 चौक 48 इज द राइट आंसर। 48 इज द राइट आंसर। मिस्टेक हो रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है, तो 54 नीचे नहीं होगा, 45 होगा। 9 3 27 और यहां हमने 27 ही बोल के 54 लिख दिया था। 27 और 18 45 होगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए, तो क्लियर है 153। कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए, एक बेलनाकार फील्ड रोलर का व्यास इतना है, लंबाई इतना। रोलर यदि एक नियमित गति से इतने चक्कर लगाती है तो उसकी गति से 1 घंटे में रोलर अधिकतम कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। अब ये क्वेश्चन आप बना के देखो, ट्राई करो कि क्या आंसर आएगा। डरना नहीं है, लड़ना है और आंसर निकालना है। एक चीज समझो कि रोलर तो ऐसा ही होगा, बोलो हाँ। इसका व्यास 1 मीटर है, यानी रोलर की जो त्रिज्या होगी वो 1/2 मीटर होगी। लंबाई 5/4 मीटर है। रोलर ऐसे ऐसे करके घूमेगा, यानी वो अपने कर्व सरफेस एरिया में घूमेगा। किसमें घूमेगा? कर्व सरफेस एरिया में। तो 2πRH में वो घूमेगा, बोलो हां। और कह रहा है यदि एक नियमित गति से वह प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है, यानी 1 मिनट में 14 राउंड मारता है, तो 1 घंटे में कितना होगा? तो 60 का इत्थे 60 का उत्थे, 14 गुणे 60 का गुणा और कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। खेल लो मेरे भाई, खेल लो। तो 14 गुणे 60 ऐसे, 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7, रेडियस 1/3, हाइट 5/4। 14 से 14 गया, यस या नो? बोलो हाँ। फिर उसके बाद देखो 4 से ये गया 15 बार। 15 दूनी 30 गुणे 5 यानी 150 आया। 150 गुणे 22, 15 दूनी 30, 0 3 हासिल 30, 3300 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर 3300 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, चलिए धन्यवाद अभिषेक शर्मा जी, पढ़ते रहिए। देखिए अब ये चैप्टर आज क्या कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ अब डीआई और सिंप्लीफिकेशन इस किताब का बचेगा। सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर ऑलरेडी ऐप के अंदर हमने दे दिए हैं, फिर भी पढ़ा देंगे और डीआई खत्म। और इस किताब से पूर्णतः मुक्त पा जाऊंगा मैं। 9 सेंटीमीटर के एक ठोस धात्विक घन 5 13 और 31 विमा वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? देखो, एक तो 9 सेंटीमीटर वाला घन है यानी 9 क्यूब हो गया, और एक और ये घन है वो क्यूबोइड है, तो वो 5/13/31 का है और पिघलाकर एक घनाभ मतलब घन बनाया गया। नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a² चाहिए। या तो 6 का मल्टीपल, आप ऑप्शन ढूंढो, पहला तो हटा दो, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। 8 7 15 ये भी हो सकता है, यानी 2 में से कोई एक, यानी सॉल्व करो मोहब्बत से। और क्या, देखो 9 का क्यूब होता है 729,
यहां इसका गुणा करना पड़ेगा। कर लो मेरे भाई, ऐसा कर लो, 13 पचे 65 गुणे 31 करना पड़ेगा। एरो मेथड का सारा ले लो, 5 ऐसे लिखो, 6 और 15 21, 2 हासिल, 18 2 20, 18 2 20, 2020 आएगा, 2015 आएगा, चलो जो आया वही है, बराबर ए क्यूब। इसको जोड़ोगे 2744 आएगा, जो कि ए क्यूब, यानी ए बराबर हो गया 14, 14 का क्यूब हो, 14 का स्क्वायर 196 इंटू 6, 36 3 हासिल, यानी यही होगा। 54 55 56 57 5 हासिल, और 6 5 11, 1176 इज द राइट आंसर। 155 का आंसर 1176 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, आई होप हर चीज आप सीखते हैं। 155 के बाद 156, ट्राई करो सभी लोग, डरना नहीं, लड़ना है और सीखना है। कहता है 6.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है, यानी आयतन का खेला होता है। 4/3 पाई ऐसे रखो, 6.3 तो 3 बार रख दो, 6.3 6.3 6.3 पिघलाया गया। इससे 25.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया। तो शंकु की त्रिज्या निकलेगी भाई, तो शंकु बनाया गया, यानी 1/3 पाई, हाइट दिया गया, रेडियस नहीं मालूम, तो यानी r² चाहिए। निकालो मेरे भाई, कट्टा पिट्टी करो, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, इससे ये 4 बार में जाएगा, 4 से 4 जाएगा, यानी रेडियस बराबर 6.3 आएगा। तो शंकु के आधार का व्यास, तो आधार का व्यास यानी इसका जस्ट डबल, 6.3 इंटू 2, ये शंकु के आधार का व्यास, और ऊंचाई 25.2, बस यही चाहिए। इससे ये 4 बार में जाएगा, यानी 1/2 आंसर आएगा। राइट आंसर ऑफ 156 नंबर 1/2 आएगा। कैसा लग रहा है? ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ रहा होगा, बोलो हाँ। 156 के बाद 157 नंबर क्वेश्चन। खतरा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेटिव भी है, खतरा भी है। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम संभव आकार का लंबवती बेलन काट के निकाला गया। ये एक घन है और नहीं, कलर चेंज करेंगे तब आपको 3D में नजर आएगा ना, ये भी तो मैटर है। एक सेकेंड, डायग्राम पूरा, गौर से देखो, आपको 3D में नजर आ रहा होगा ना, तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं हमें वो 2D लग रहा है, क्योंकि हमें तो यहीं से दिख रहा है ना। आप दूर से देखोगे 3D नजर आएगा। ठीक है ये भी एक कलाएं है। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम संभव आकार का लंबवती बेलन काट के निकाला जाता है। घन की शेष सामग्री वास्तविक घन की कितनी प्रतिशत है? देखो, वास्तविक घन, यहां हमें कोई चीजें तो दी नहीं गई। अगर मैंने वास्तविक घन की भुजा 1 मान ली, भुजा 1 मान ली, तो इसकी हाइट तो 1 ही रहेगी, बट रेडियस इसकी 1/2 हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ये मैटर है। देखो, घन का आयतन यानी a क्यूब, इसमें से ये निकाल दिया गया, तो इसका आयतन घटाओगे, इसका आयतन हो जाएगा पाई, यानी पाई की वैल्यू दी गई 3.14 r²h। एक सेकेंड, एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम संभव, ठीक है, तो 3.14 r² यानी r यानी 1/4, और इतना नीचे 1 का क्यूब इंटू 100। समझदार खेलो, तो 1 - 4 से भाग दो, या ऐसा करो 4 में 3.7 घटा दो, 4 यहां 4 लाओगे, 3.14 घटाओगे तो यह आएगा 0.86, नीचे 1 नहीं, नीचे 4 गुणे 100,
4 से ये 25 बार में गया, 25 छक्का 150, 15 हासिल, 200, 2 डिजिट के बाद दशमलव, 21.5 आंसर। एक एक कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल राइट है। 21.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये टफ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट। बिहार पुलिस का स्पेशल मैथ करा दीजिए। अभी तो आप समझ रहे हो, पहले तो ये किताब कंप्लीट कर दें जो कि बहुत जल्दी होने वाली है। सीएचएसएल में भी क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान दीजिए। किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा गया। किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मीटर की दर से पानी भरा गया। टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या? देखो, सभी जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ये सारा बच्चा जानता है। 60 लीटर प्रति मिनट से पानी भरा जा रहा है, यानी 1 मिनट में 60 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो 1 मिनट में 60 लीटर पानी भरा जा रहा है और हमें पानी भरना है 72,000 लीटर। तो देखा ये जाए, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 60 का इत्थे 60 का उत्थे गुणा करेंगे तो ये 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटे में 3600 लीटर भरा जा रहा है। 3600 में किसका गुणा करें कि 72,000 हो जाए, तो 20 का, तो 20 का गुणा यहां करोगे तो 20 घंटे का समय लगेगा। तो 20 घंटा इज द राइट आंसर। 158 का आंसर 20 आवर्स आएगा। बोलो मगर प्यार से। 4 क्वेश्चन बचे। सीएचएसएल का क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घन एक दूसरे से छोरों से जुड़े हुए हैं। देखिए 4 घन जुड़े हुए हैं, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 4, 1 2 3 4। लाइव देखिएगा, लाइव। एक, दो, तीन, चार। डायग्राम बनते हुए लाइव देखिए। दया कुछ तो गड़बड़ कर दिया। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। आपको 3D में दिख रहा होगा ये 4 घन, ये आपको दिख रहा होगा, हमें अभी 2D दिख रहा है। ठीक है, 5 5 5 5 5, नहीं वो 5 ही है, वो आगे जा रहा है। ये बना दिए 1 2 3 4 5 खाने बना दिए, 5 घन बना दिए ना, 4 बनाने थे। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो आप समझ गए, बढ़िया से बना दिया। चार ज्यादा छोटे छोटे मैं बनाऊंगा भाई, देखो मेरी इच्छा है ना इस। मैं अपनी इच्छा को त्याग नहीं सकता। आप जरा देखोगे तो 4 घन आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल 5 5 वाले आपको अच्छा दिख रहा होगा। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 20 हो जाएगी, चौड़ाई 5 होगी, ऊंचाई 5 होगी। हमसे कहता संपूर्ण पृष्ठ बताओ, 2 ऐसे, ये 100 हो गया, 5 का 25 हो गया और फिर 100 हो गया। ठीक है, 225, 450 आंसर। करना सिर्फ इतना था, वो तो इच्छा थी कि डायग्राम एक अच्छा सा बना के सिखाया जाए, यही इसका आंसर होगा। चलिए
160 नंबर क्वेश्चन, 160 नंबर क्वेश्चन एमटीएस में भी पूछा जाता है। लो देख लो देख लो, एक बेलनाकार बाल्टी जिसकी ऊंचाई 27 और आधार 28 है 48 है। ये बेलनाकार बाल्टी है, ऊंचाई 27 है और ये 48 है यानी 48। तो रेत से भरा जाता है। जब बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है तो 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंक्वाकार ढेर बनाने के लिए ढेर की ऊंचाई, मतलब खाली करने के बाद 54 सेंटीमीटर ऊंचा शंक्वाकार, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर यानी 48 गुणे 48 गुणे 27 और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच, ऐसे रखो, और आर स्क्वायर चाहिए, नहीं आर नहीं चाहिए, एच, ये 54 है, हाइट चाहिए 54 गुणे 54, एच चाहिए। काटो मगर प्यार से, पाई से पाई काटो, 27 से ये 2 बार में गया, ठीक है, 6 से ये 9 बार में गया, 6 से ये जाएगा 8 बार, 48। उसके बाद कुछ कट रहा है, 3 से ये 3 बार में गया, 6 से ये जाएगा, 6 से कितनी बार में, 48, 8 बार में। एच बराबर हो गया 68, 64। 64 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल, 64 इज द राइट आंसर। दोस्तों अब 2 क्वेश्चन बचे। 61 नंबर क्वेश्चन एमटीएस का है। देखिए, कहता है एक समान चौड़ाई वाले किसी रिबन जिसकी लंबाई एल को एक लंबवती बेलन के वक्र पृष्ठ पर पूर्ण रूप से कवर किया गया। देखो, बेलन में जो कवर किया जाएगा वो 2 पाई आर में कवर किया जाएगा, 2 पाई आर। एक समान चौड़ाई वाले किसी रिबन को, एक समान चौड़ाई वाले किसी रिबन को जिसकी लंबाई एल है, एक लंबवती बेलन के वक्र पृष्ठ पर पूर्ण रूप से, तो ये ऐसे करके चक्कर लगेगा मेरा भाई, हाइट नहीं लिखेंगे। वैसे तो 2 पाई आर एच होता है, हाइट नहीं लिखेंगे, यानी यहां एन लिखेंगे क्योंकि एन चक्कर लगेंगे, एन क्या लगेंगे, चक्कर लगेंगे, तभी वही हमसे पूछ रहा है। और ये बराबर एल के है। तो हमसे कहता है आधार का परिमाप, तो आधार तो ये सर्कुलर जो आ रहा है वो 2 पाई आर होता है, वो सी हो गया, एन चक्कर हो गए और एल, एन बराबर एल बाई सी। तो इसका जो आंसर आएगा वो एल बाई सी आएगा। आसान क्वेश्चन था क्योंकि ये चक्कर है। और एक बात आपको होता है, जब थ्योरी में देखोगे तो उसमें लपेटने वाला एक अलग क्वेश्चन सीजीएल मेंस में, वो अलग, वो ऐसे करके, वो ऐसे, उसमें 4 चक्कर ही बोले गए, वो एक अलग लेवल का क्वेश्चन है और ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है थ्योरी में जब देखोगे। और अंतिम क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D का। एक ठोस घन है जिसका प्रत्येक सतह का विकर्ण, देखिए सतह का विकर्ण बोल रहा है, तो सतह हमारा एक स्क्वायर होता है, जब ये ए होता है तब ये a√2 होता है, यानी ये 128, ये 128 हो जाएगा क्योंकि ये 128√2 बोल रहा है। को घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया गया। घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतनी, घनाभ की ऊंचाई, यानी दोनों के आयतन बराबर करने। तो इसका आयतन होगा 128 गुणे 128 गुणे 128, सीधी सी बात, a क्यूब होगा। और घनाभ का आयतन 512 गुणे 160 गुणे h, क्योंकि हमें h चाहिए। बस कैलकुलेट कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 128 से ये 4 बार में जाएगा, बोलो हाँ। 16 10 से होता है और 16 से ये जाता है, 16 से ये कितनी बार में जाएगा, 16 8 4 से ये दूनी बार में, तो ये हो गया 256, 10 से भाग दोगे 25.6, इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25.6 हो जाएगा।
यहां से मेंसुरेशन 3D हमारा कंप्लीट होता है, बोलो हाँ।